लो, कर ली मैंने शादी। और आज के बाद ना मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी मालकिन बन चुकी हूँ। क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में तुम काम करते हो ना, वो रेस्टोरेंट मेरा हो चुका है। तो अपनी ना औकात में रह के मुझसे बात करना, समझ में आई? बेबी, मुझे ऐसा लगता है तुम इस झोपड़पट्टी के लिए नहीं बनी हो, तुम मेरे महलों के लिए बनी हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस झोपड़पट्टी को छोड़कर मेरे साथ मेरे महल में चलो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि इस झोपड़पट्टी में तो मैं भी नहीं रहना चाहती। चले। चलो। और तुम याद रखना, मालकिन। सुनो, हाँ। वो क्या है ना, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, पैसे दे दो। पर अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे कुछ दिन पहले मैंने। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये पर्सनल यूज के लिए चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। अरे तुझे किस दलदल से उठाकर लाया था मैं। घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी, तब तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलता था। और तुझे यहाँ पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए। सुन मेरी बात, रहना है तो रह, वरना उसी दलदल में फेंक दूंगा। याद रखना मेरी बात। अच्छा ठीक है ईशु, मैं चलता हूँ। ईशु, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। कुछ बात है क्या? उदास लग रही हो मुझे। वो क्या है ना, कल ना मैं बुद्ध बाजार गई थी। वहां पे मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद आई। मतलब वो बहुत सुंदर लग रही थी, पर वो ना बहुत महंगी थी। पर ऐसा नहीं है कि वो मुझे चाहिए, बस मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि वो बहुत सुंदर थी। अच्छा, बस इसी बात से उदास हो। नहीं नहीं, मुझे वो साड़ी लेनी नहीं है। मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं मार्केट गई थी तो वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तुम ये पैसे रखो, मुझे नहीं लेनी। तुम रखो, वैसे भी तुम्हारे पास साड़ी तो है नहीं। वो साड़ी ले आना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। चलो खड़ी हो। अरे खड़ी हो। तुझे दिखाई नहीं देता मेरे जाने का टाइम हो रहा है? लंच पैक कौन करेगा? कृष्ण, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम कुछ बाहर से मंगवा लो, और ना जब मंगवाओगे ना तो मेरे लिए दवाई भी मंगवा लेना। अच्छा, मैं बाहर से खाना मंगवा लूं और तुम यहाँ बैठ के आराम करती रहो? तेरा क्या फायदा? इस दिन के लिए तो यहाँ लेकर आया था। तेरा काम है घर का खाना बनाना, मेरी चीजों का ध्यान रखना। अगर तू वो नहीं कर सकती तो मेरे लिए बेकार है तू। अरे, ऐसा कहाँ लिखा है कि घर की औरत ही घर का खाना बनाती है? इतना बड़ा घर है, तुम कोई नौकर रख लो ना, मेरी भी मदद हो जाएगी। दिन भर लगी रहती हूँ घर के कामों में मैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना सा नहीं कर सकते? अच्छा, अब महारानी को घर में नौकर चाहिए? आज तुझे घर बहुत बड़ा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी औकात भूल गई है। आज से कुछ दिन पहले तू झोपड़पट्टी में पड़ी थी, घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी, तब तुझे 2 वक्त का खाना मिलता था। और आज तेरी यहाँ फरमाइशें चल रही है, तुझे घर में नौकर चाहिए। और देख, वैसे भी ना मेरा तेरे से मन भर गया है। तो एक काम कर, तू खड़ी हो, निकल। चल। मैंने तुमसे मना किया था ना कि खाना मत बनाना, फिर तुम ये आग क्यों लगा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, तो खाना ही है ना। आप भी बाहर से आए हैं, भूख लगी होगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना दूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर से खाना खा लूंगा और तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, बाहर से क्यों लेकर आना है? जब मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, मैं बना दूंगी। आप परेशान मत होइए, और पैसे संभाल के रखिए, कोई जरूरत नहीं है बाहर से लाने की, मैं बना रही हूँ। अरे मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो चलो, अरे पर आराम करो। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं। तुम मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लेकर आए हो, मैंने अपने पति को छोड़ा है तुम्हारे लिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। सुन मेरी बात, तू सबको शादी कहती है? तेरे जैसी ना 36 आएंगी और 36 जाएंगी। मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। चल खड़ी हो। मेरी अरे बात। चल, खड़ी हो। चल, निकल यहाँ से। चल, चल घर से बाहर। तरुण, तरुण, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
मेरी गलती माफी के लायक भी नहीं है। पर मैं क्या करूं? मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे हमारे इसी घर में रहना है तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देरी नहीं, तुमने बहुत देर कर दी है और फैसला तुम्हारा ही था। तुम्हें ही उससे शादी करनी थी, उसी के साथ रहना था। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मेरा साथ छोड़कर जाओ। तुम्हें ये ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी। मानता हूँ मैं गरीब हूँ, कम कमाता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। हाँ, मुझे नहीं रहना उस इंसान के साथ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अरे इंसान से गलती हो जाती है, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज करो। मैं प्यार करता था, लेकिन अब नहीं करता। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। मैं अपनी ज़रूरतों को ना पूरा कर कर पहले तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन तुमने कभी भी ये नहीं सोचा। और तुमने तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, सीधा मुझे छोड़कर चली गई। और अब आकर मुझसे ये कह रही हो कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। किस मुंह से कह रही हो मुझसे ये बात? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है। प्लीज प्लीज एक मौका दे दो। तुमने दिया था मौका। अरे तुम तो मेरे सामने ही शादी कर कर चली गई। सोचो मुझे कैसा लगा होगा। और अब मुझसे कह रही हो कि मैं मौका दे दूँ? नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं पहले ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। अरुण, अरुण मेरी बात तो सुनो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं।